अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिज़ा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। यूँ मोजिज़ा एक गधे के पेट में से कैसे जाहिर हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और चैनल पर जो दोस्त पहली दफा आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हैरानकुन मालूमाती वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच पाएं। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के हैरानकुन सच्चे वाक़ये का। साथियों, ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में मोहम्मद अली नाम का एक शख्स था जो एक गरीब शख्स था। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ बाजमात अदा करता, नमाज रोजे का पाबंद और हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में रहता था। हर नमाज के बाद दुआ किया करता था कि या अल्लाह, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं और तू जिसे चाहे नवाज दे। तू चाहे तो मुझे वहाँ से रिस्क अता फरमाए जहाँ से कोई सोच भी न सके। मुझे अपनी जनाब से रिस्क अता फरमा। वो गरीब शख्स था, उसकी 2 बेटियां थी और 3 जवान बहनें थी जिसकी उसको शादी करवानी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, बूढ़ी माँ थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये शख्स शदीद बीमार हो गया और कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन बहनों को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। ये बात उसके लिए तकलीफ का बाइस थी कि वो इतना बेबस हो चुका है कि वो बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो रोने लगा और दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, तो अपनी जनाब से वहां से रिस्क दे कि जिसकी किसी को तवक्को ना हो। बेशक तू ही हक है, सब जानता है, तू ही मददगार है। उसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसकी दुआ को जरूर सुनेगा और उसको गैबी मदद फरमाएगा। एक दिन वो फजर के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और अल्लाह से दुआ में कहने लगा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे बाप का इंतकाल हो गया। वो अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। मुझे अपनी जनाब से रिस्क अता फरमा कि मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। तू तो वहां से भी अदा कर सकता है जहां से कोई गुमा न कर सके। वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिला जिसके पास एक गधा था। उस नौजवान ने उसे रोका। मोहम्मद अली ने रोकने की वजह पूछी तो वो बोला, क्या आप मेरे से इस गधे को खरीद सकते हैं? मैं इसको बेचना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं ज़रूर खरीद लेता। उस पर वो नौजवान बोला कि आप ये गधा मुझसे ले लें क्योंकि मैं अभी उसको रख नहीं सकता। आप इस गधे से कमाकर बाद में मुझे कुछ रकम दे दीजिएगा। ये सुनकर आदमी ने सोचा कि शायद इसी में अल्लाह की रज़ा हो और उसकी गैबी मदद शामिल हो। उसने आखिरकार ऑफर कबूल की और गधे को लेकर घर आ गया। अगले दिन वो गधे को मंडी ले गया ताकि रोजी कमा सके और उसको काम भी मिल गया। बोरिया गधे पर लाद कर दूसरी जगह ले जाने लगा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मदद फरमाई। अब वो कमा कर अपनी बहनों की शादियां कर सकेगा और बेटियों की अच्छी तरह परवरिश कर पाएगा। साथियों, फिर एक दिन यूं हुआ कि उसका गधा शदीद बीमार हो गया। उसने एक शख्स को दिखाया। उसने कहा कि उसका पेट तो बहुत फूला हुआ है, क्या तुमने इसको बहुत ज़्यादा कुछ खिला दिया है या इसने ऐसा कुछ खा लिया है जिससे इसका पेट सूज गया है? तुम इसको किसी जानवरों के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन वो गधे को अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर ने मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में काफ़ी बड़ा धात नुमा टुकड़ा नजर आ रहा है और उसको ऑपरेशन करके फौरी निकालना पड़ेगा, वरना गधा मर भी सकता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया और उसके पेट में से काफ़ी बड़ा धात का
टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन गधे को बचा नहीं पाए, गधा मर गया। डॉक्टर ने उसको ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि गधा बच नहीं पाया, मगर हैरत है, अजीब धात का इतना बड़ा टुकड़ा उसके पेट में कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर ने वो टुकड़ा उस आदमी को दे दिया। बहुत दुख में उसने अपने गधे को दफनाया और वो टुकड़ा लेकर घर आ गया और इस नागानी आफत को सोच रहा था और हस्बे मामूल दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि तू ही मददगार है और बेहतर वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था, बस तू सब जानता है और तू मुझे उधर से रिस्क अता फरमा जहां से किसी की सोच भी ना हो। वो शख्स दुआ कर रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा नीचे गिरा और उसकी बर्थ ऊपर से उतर गई। उसने आगे बढ़कर उसको उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा था और कोई बहुत कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन वो टुकड़े को छुपा कर शहर गया और एक बड़ी सुनार की दुकान पर आकर उनको ये टुकड़ा दिखाया। दुकानदार भी हैरान रह गया कि ये तो बेशकीमत अनमोल शे है, ये तुम्हें कहां से मिली। अगर वो दुकानदार को बताता कि ये अजीब कीमती चीज गधे के पेट में से मिली हुई है तो कोई उसकी बात का यकीन न करता, इसलिए उसने कहा कि ये कीमती चीज उसके बाप के इंतकाल के बाद बाप के सामान से उसे मिली है। बहरहाल साथियों, वो सोने की कीमत चीज दुकानदार ने अच्छी खासी कीमत में उससे खरीद ली। वो वापस घर आया और आते ही सजदाए शुक्र बजा लाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ पूरी फरमा दी थी और उसको वहां से अता किया था जिसका वाकई कोई सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद उसके दिन फिर गए, उसने अपना घर ले लिया, बहनों की शादी धूमधाम से की और अपनी बीवी और माँ के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी बिताने लगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सारी बात अल्लाह ताला पर यकीन की है। जिनका यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारक पर होता है और जो सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं वो उनको ज़रूर अता फरमाता है। और बेशक इज़्ज़त व ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान किसी को न इज्जत दे सकता है न ही किसी को जलील कर सकता है। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला जब इज्जत देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेता है। जिंदगी में अगर कोई नाहक आपके किरदार को दागदार करने के लिए चौराहे पर क्यों ना मजमा जमा कर ले, उस वक्त भी इत्मीनान रखें कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान कितना भी सरकश क्यों ना हो, वो अपनी जुबान से सिर्फ नाजेबा कलिमात ही निकाल सकता है, लेकिन इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और कोशिश है। कामयाबी अल्लाह देता है। बेशक इज्जत और जिल्लत दोनों ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसे चाहे जलील कर दे। सारे भलाई के इख्तियार बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है। वो हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में और दिन को रात में पिरोता है। एक नुतफे से, एक जान से दूसरी जान को पैदा करता है। ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, यहाँ तक के हर जर्रा जर्रा उसी के ताबे है। अल्लाह अपने खजाने से बेहिसाब नवाजता है और अपने फजलो करम के खजाने से गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला हर शे पर गालिब है। अल्लाह की ज़ात जिसको किसी ताकतवर की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही किसी कुदरत रखने वाले की कुदरत उसको कमजोर कर सकती है। अल्लाह ताला बाखबर बुलंदो बाला बाबरकत ज़ात है। इस दुनिया में किसी की कामयाबी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कई लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कई जलील करते हैं, कई ताने कसते हैं, कई रुकावटें पैदा करते हैं, कई इल्ज़ामात लगाते हैं, कई साजिशें करते हैं,
کئی لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، اچھائی کو برائی کا روپ دے کر پیش کرتے ہیں، کسی کو بھی کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان الزامات، سازشوں، رکاوٹوں کی خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اچھے اور نیک انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، راستے کھولتا ہے، منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی عزت اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اپنے قبضے میں رکھا، وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی مراد تک ضرور پہنچاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔